हाय गाइस, वेलकम यू ऑल टू दी चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं काउंटर केसेस के बारे में। जी हाँ, आप भी जानते होंगे कि अगर वाइफ ने आपके ऊपर कोई केस कर दिया है तो विदाउट काउंटर केसेस आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इजीली नहीं मिल सकता है। तो देखा ये जाता है 90% ऑफ द केसेस में कि अगर वाइफ कोई केस कर देती है तो हस्बैंड उसके ऊपर सेक्शन 9 का केस फाइल कर देता है, जिसमें अगर वाइफ अगर कंटेस्ट कर रही है तो इजीली 5 to 6 ईयर्स का टाइम लग जाता है। और इस बीच में आप कोई उसके ऊपर डिवोर्स का भी केस नहीं कर सकते हैं, तो आपको 5-6 ईयर्स वेट करने के बाद फिर डिवोर्स का केस फाइल करते हैं। और डिवोर्स का केस में एटलीस्ट 5 to 6 ईयर्स चला जाता है। और अगर इसको कंटेस्ट करे वाइफ आपकी, या फिर अपील में चली जाए, रिवीजन में चली जाए, तो देन आप भी नहीं जानते या फिर कोई बता नहीं सकता है कितना टाइम लगता है। तो अगर देखा जाए ऑन एन एवरेज तो आपके लाइफ के 10 to 15 ईयर्स आराम से निकल जाते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आदमी उस टाइम पे यंग होता है और बहुत सारा उसका पोटेंशियल होता है जो केस फाइट करने में ही चला जाता है। अगर वाइफ ने केस कर दिया है तो आपको सोचना ये चाहिए कि जल्दी से जल्दी इसका सॉल्यूशन 1 से 1.5 साल में सॉल्यूशन कैसे निकाल सके, कैसे इससे हम बाहर आ सकें। बट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये होता है कि पुलिस आपको सपोर्ट नहीं करती है, कोर्ट्स भी आपको सपोर्ट नहीं कर पाते। तो आपको ये सोचना चाहिए कि मैं इस प्रॉब्लम से कैसे निकल सकूं। और वाइफ को इसके साथ ही साथ फ़ायदा ये पहुंचता है कि वो मेंटेनेंस भी मिलता है, मेंटेनेंस के केसेस में भी उसको हेल्प मिलता है और आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं बचता है। तो इसका सोल्यूशन ये होता है काउंटर केसेस। जी हाँ, काउंटर केसेस कुछ ग्राउंड्स ऐसे बताने वाला हूँ आज जिसके बेसिस पे आप काउंटर केसेस कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले आपको ये करना चाहिए कि अगर आपके वाइफ ने आपके ऊपर कोई केस किया है तो आपको काउंटर केसेस के लिए ग्राउंड प्रिपेयर करना चाहिए, जिसके बेसिस पे आप कुछ काउंटर केसेस कर सके और इन चक्करों से बाहर निकल सकें। तो सबसे पहले आता है गाली गलौज, क्योंकि कोई भी अगर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होता है तो उसमें गाली गलौज, बदतमीजी, ये बहुत ही कॉमन चीज़ होता है। तो ये एक तरह का क्राइम है। वाइफ आपके साथ, आपके मदर फादर के साथ कोई गाली गलौज करती है, बदतमीजी करती है, तो ये एक क्राइम में आता है। आपको आपके घर वालों को अगर थ्रेट दिया जाता है, यानी उन लोगों ने कोई थ्रेट दिया आपकी वाइफ ने या फिर उसके फैमिली वालों ने कोई थ्रेट दिया, तो उन लोगों ने अपने लिए 504 एंड 506 आईपीसी का ग्राउंड तैयार कर लिया है। कई बार ये होता है कि पैसे का डिमांड होता है कि आप इतना पैसा दे दो तो हम लोग ये केसेस, जो केसेस किया वो निकाल देंगे या फिर कोई केस नहीं करेंगे। तो पैसे की डिमांड या फिर प्रॉपर्टी, आपकी ये प्रॉपर्टी है तो ये प्रॉपर्टी मेरे नाम पे कर दो, ये प्रॉपर्टी मेरी बेटी के नाम पे ट्रांसफ़र कर दो, ऐसा सब डिमांड किया जाता है। तो ये एक्सटॉर्शन का केस बन सकता है। 383 एंड 384 के बेसिस पे ये एक्सटॉर्शन का केस बन सकता है। ये बोला जाता है कि आपको झूठे मुकदमे में फंसा दिया जाएगा, झूठे केसेस कर दिए जाएंगे, 498 डोमेस्टिक वायलेंस के, डाउरी प्रोहिबिशन के वेरियस केसेस का धमकी दिया जाता है। तो अगेन ये 389 आईपीसी का ग्राउंड तैयार हो जाता है। आपको आपके मेन परेशानी, मेन प्रॉब्लम तब होती है जब आपको डिफेम किया जाता है सोसाइटी में, आपके कलीग्स के साथ, आपके सोसाइटी पे आके हो हंगामा किया जाता है। तो ये सारा भी एक तरीके का क्राइम है, एक डिफेम करते हैं लोग इसमें। तो आप सेक्शन 499 एंड सेक्शन 500 के अंदर में कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं और आपके लिए उन लोगों ने आपके लिए एक अच्छा सा ग्राउंड तैयार कर दिया होता है। बट बात ये एक नेक्स्ट आती है कि आपको काउंटर केसेस फाइल करे कैसे। तो आपको सबसे पहले एक ढंग का लॉयर चूज़ करना चाहिए, जो कि सबसे एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ होता है लॉयर को चूज़ करने में, जो आपके केसेस को रिप्रेजेंट कर सके और आपको इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन जल्दी से जल्दी दिला सके। तो हस्बैंड के साथ कभी कभी ये भी होता है कि मारपीट किया जाता है हस्बैंड के फैमिली वालों के साथ, हस्बैंड के साथ। तो अगेन ये 323 का केस बन जाता है। और अगर सीरियस चोट पहुंचा है उस मारपीट के दौरान तो 325, 320 का केस बन जाता है। अगर आपके एब्सेंस में वाइफ चली जाती है, अगर आप घर पे नहीं है, आपके फैमिली वाले घर पे नहीं है, तो वाइफ चली जाती है और आपको लगता है कोई सामान आपका घर से मिसिंग है, कोई सामान गायब है, तो 379, 380 में चोरी का केस भी आप उसके ऊपर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है सेक्शन 406। जी हाँ, सेक्शन 406 में सिर्फ लोगों को यही लगता है कि स्त्री धन के लिए इसके अंडर में केस किया जा सकता है, बट नहीं, ये मेल को भी प्रोटेक्ट कर सकता है, बिकॉज इट्स सेक्शन डील्स विद क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। इट मीन्स अगर आपने किसी को ट्रस्ट करके कोई चीज़ दिया है और जब आप उससे वापस मांगने जाते हैं तो वो नहीं देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लूँ तो कोई डॉक्यूमेंट आपने अपनी वाइफ को दिया है या फिर ज्वेलरी दिया है या फिर घर के कोई कीज़ दिया है, कोई कागजात दिया है, उसको ज़मीन का कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड पेपर दिया है और आप उसे बाद में मांगने जाते हैं तो डिनाई कर देती है देने से, वो देने से मना कर देती है। तो ऐसे में सेक्शन 406 के अंडर में आप कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। तो फ्रेंड, ये कुछ ग्राउंड था जिसके बेसिस पे अगर आपके ऊपर कोई भी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के केसेस चल रहे हैं तो आप काउंटर केसेस करके आप
सामने वाली पार्टी को नेगोशिएशन टेबल पे बुला सकते हैं और अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी 1 से 1.5 साल में आप मैक्सिमम निकाल सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।